गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर 7 का पार्ट फर्स्ट विद्युत चुम्बकीय तरंगों, ठीक, चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगें का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठीक विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या हैं। ठीक, तो देखेंगे। ठीक, हेडिंग है आपकी ठीक विद्युत चुम्बकीय तरंगें तथा इनके अभिलक्षण। तो अभिलक्षण मतलब विशेषताएं। ठीक है, तो क्या है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, तो देखेंगे क्या है ठीक विद्युत चुम्बकीय तरंगें। ठीक, विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या है, ब्रिटिश वैज्ञानिक मैक्सवेल। ठीक, कहाँ के वैज्ञानिक है मैक्सवेल, ब्रिटिश के। ठीक, ब्रिटिश वैज्ञानिक मैक्सवेल ने सन 1865 में बताया। ठीक है, सन 1865 में बताया जब किसी वैद्युत परिपथ में, ठीक है, जब किसी वैद्युत परिपथ में ठीक वैद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। ठीक है, तो क्या होता है कि ठीक ब्रिटिश वैज्ञानिक मैक्सवेल थे और मैक्सवेल ने सन 1865 में बताया कि जब किसी वैद्युत परिपथ में ठीक वैद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है तो उस परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। मतलब क्या होता है, ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर फैलने लगती है। ठीक, इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो हमें डालनी है ठीक वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषताएं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषताएं निम्न है। नंबर 1 देखें, इसमें क्या है ठीक इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई तथा चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी परस्पर लंबवत तथा तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। ठीक है, फिर देखें दूसरा नंबर क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। ठीक, अर्थात ये तरंगें निर्वात में चल सकती हैं। ठीक है, तो क्या माध्यम का होना आवश्यक नहीं है ठीक विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए। ठीक, ये तरंगें निर्वात में ठीक मतलब निर्वात का मतलब वायु। ठीक, ये तरंगें वायु में भी क्या हो सकती हैं, चल सकती हैं। फिर देंगे तीसरा नंबर क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, यह निर्वात में प्रकाश की चाल है। इसको क्या बोलते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल। फिर इसके बाद देखिए इसी का चित्र बना हुआ है ठीक यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, इसको ठीक है बना लेना है। ठीक है, तो चित्र आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक, चित्र आपको बना लेना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है। ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र बी दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आगे दिया हुआ है संचरण की ठीक दिशा। तो ये आपको चित्र यहाँ पर ठीक है बना लेना है। फिर देखेंगे इसके आगे क्या है, ठीक पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। ठीक, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखें इंग्लिश में इसको बोलेंगे। तो देखें इसके अंदर हमको क्या करना है, लिखना है, ठीक समझना है, क्या पढ़ना है। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में के स्पेक्ट्रम में लाल रंग से लेकर ठीक बैंगनी रंग दिखाई पड़ते हैं। इस स्पेक्ट्रम को दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल रंग में सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य का मान होता है 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर। ठीक, और बैंगनी रंग में सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य का मान 4 × 10⁻⁻7 मीटर होता है। ठीक है, लाल रंग से ऊपर बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले भाग को आवर्त स्पेक्ट्रम तथा बैंगनी रंग से नीचे छोटी तरंग दैर्ध्य वाले भाग को पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, इसके बाद में जो अन्वेषणों से मतलब जो खोजों से वैज्ञानिकों ने क्या किया कि यक्स किरणों, गामा किरणों तथा रेडियो तरंगों का आविष्कार किया। इसके बाद दृश्य स्पेक्ट्रम सहित विकिरण विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। ठीक, दृश्य स्पेक्ट्रम सहित क्या है, ये विकिरण विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। ठीक, इन तरंगों की तरंग दैर्ध्यों का विस्तार अधिक है। ठीक, इनके व्यवस्थित क्रम को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते
कहते हैं। ठीक है, इसे आरोही क्रम में रखा गया है। ठीक है, आरोही में लेंगे तो सबसे पहले छोटी ठीक लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में अगर ठीक अवरोही, ठीक यहाँ पर अगर अवरोही लेंगे तो सबसे बड़ी आएगी रडार। ठीक है, तो रेडियो तरंगे। ठीक, तो यहाँ पर वो आएगी, फिर उसके बाद ठीक है घटते हुए क्रम में होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आगे, ठीक है ये बढ़ते हुए क्रम में हमने लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, गामा किरणें हैं। ठीक, गामा किरणें से जो ठीक है गामा किरणें सबसे यहाँ पर क्या है, छोटी किरण है। ठीक है, तरंग है यहाँ पर। और यक्स किरणें इसके बाद है, फिर परावैगनी विकिरण, मतलब यक्स गामा किरणों से बड़ी यक्स किरण है, यक्स किरण से बड़ी परावैगनी विकिरण है, और परावैगनी विकिरण से बड़ी दृश्य विकिरण है, दृश्य विकिरण से बड़ी क्या है, आवृत्त विकिरण है। फिर सूक्ष्म अथवा इसी को बोलते हैं माइक्रो तरंगे। फिर इसके बाद सबसे बड़ी जो तरंग है वो क्या है, रेडियो तरंग है। ठीक, तो अगर पूछी जाए सबसे बड़ी तरंग का नाम बताओ तो बताना है रेडियो तरंगे। ठीक है, और अगर सबसे छोटी पूछिए तो गामा किरणें। ठीक है, फिर देखिए इसके आगे, ठीक इसके आगे देखेंगे क्या है, गामा किरणें। ठीक है, तो गामा किरणें क्या है, गामा किरणें परमाणुओं के नाभिकों का, ठीक इनका उत्पादन कहाँ से हुआ है ये बताया जा रहा है गामा किरणों का। ठीक है, तो देखेंगे गामा किरणें परमाणुओं के नाभिकों का विघटन होने पर उत्सर्जित होती हैं। तो इनका तरंग दैर्ध्य परिसर ठीक 10⁻⁻14 से 10⁻−10 मीटर तक होता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपकी क्या है, इनका तरंग दैर्ध्य परिसर ठीक 10⁻14 से 10⁻10 मीटर तक होता है। ठीक है, ठीक है, इनका आवृत्ति परिसर भी होता है। तो आप ठीक NCERT की ठीक है बुक दी हुई है, आप ठीक आप लोगों के पास होगी। ठीक है, ठीक अगर ऐसे तो देख लेंगे, अगर ठीक तो उसी में से देखेंगे कि आपको उससे में दिया हुआ है, गामा किरणें अलग दी हुई हैं, यक्स किरणें अलग दी हुई हैं, और सब पूरा उसमें ठीक डिटेल से दिया है। डिटेल से पढ़ना है तो उसको भी पढ़ लेना। ठीक, तो उसमें से आपको कई जानकारी और मिलेंगी। ठीक, तो देखिए इसमें हमने मेन दे दिया है क्या। ठीक है, क्या है, गामा किरणें परमाणुओं के नाभिकों का विघटन होने पर उत्सर्जित होती हैं। इनका तरंग दैर्ध्य परिसर 10⁻14 से 10⁻10 मीटर तक होता है। ठीक, गामा किरणों का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में होता है। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है, यक्स किरणें। ठीक, यक्स किरणें क्या है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के उच्च परमाणु क्रमांक के लक्ष्य पर टकराने से उत्पन्न होती है। यक्स किरणें कहाँ से उत्पन्न होती हैं, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के उच्च परमाणु क्रमांक के लक्ष्य पर टकराने से उत्पन्न होती हैं। ठीक, इनका तरंग दैर्ध्य परिसर ठीक 10⁻11 से 3 × 10⁻8। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 × 10⁻11 से 3 × 10⁻8 मीटर तक होता है। ठीक, इसका उपयोग हम बताएंगे यक्स किरणों का कहाँ होता है, तो रोगों के निदान में ठीक यक्स किरणों का उपयोग होता है। ठीक है, आप देखिए परावैगनी विकिरण क्या है। परावैगनी विकिरण क्या है, यहाँ ये कहाँ से उत्पन्न होता है। ठीक, तो देखेंगे सूर्य आर्क स्पार्क, गर्म निर्वात स्पार्क तथा आयनित गैसों द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक, इनका तरंग दैर्ध्य परिसर 1 × ठीक है 10⁻8 से 4 × 10⁻7 मीटर तक होता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग अदृश्य लिखाई में, परावैगनी विकिरण का उपयोग अदृश्य लिखाई में अंगुली के निशानों का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे दृश्य विकिरण। ठीक, दृश्य विकिरण क्या है, तो आयनित गैसों के उत्तेजित परमाणुओं द्वारा तथा तापदीप्त यहाँ पर क्या लिखा है, तापदीप्त ठीक वस्तुओं से विकिरित होते हैं। तो क्या है, आयनित गैसों के उत्तेजित परमाणुओं द्वारा तथा तापदीप्त वस्तुओं से विकिरित होते हैं। ठीक, इनका तरंग दैर्ध्य परिसर ठीक 4 × 10⁻7 से 7.8 × 10⁻7 मीटर तक होता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो हम बताएंगे दृश्य विकिरण का उपयोग अणुओं की संरचना में होता है। ठीक, तो ये बता देंगे। इसके बाद देखेंगे क्या है, इसके बाद ठीक इसी का क्या है, आवृत्त विकिरण। तो आवृत्त विकिरण कहाँ से उत्पन्न होती है, गर्म वस्तुओं से तथा अणुओं में घूर्णन तथा कंपनिक संक्रमणों द्वारा। ठीक है, इनका तरंग दैर्ध्य परिसर ठीक 7 × 10⁻7 से 5 × 10⁻3 मीटर तक होती है।
ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग बताएंगे हम घरों में पौधों को गर्म रखने में होता है। ठीक, अवरक्त विकिरण का उपयोग कहाँ होता है? घरों में पौधों को गर्म रखने में होता है। फिर देखें आगे हम बताएंगे क्या, सूक्ष्म अथवा माइक्रो तरंगे। ठीक, तो क्या है सूक्ष्म अथवा माइक्रो तरंगे? वैद्युत परिपथों में, ठीक, विद्युत चुंबकीय दोलित्रों द्वारा उत्पादन होता है। ठीक, इनका तरंग दैर्ध्य परिसर होता है 1 × 10⁻³ से 3 × 10⁻⁻1 मीटर तक होता है। ठीक, इसका उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग होता है रडार प्रणाली में लंबी दूरी वाले बेतार संचार में। ठीक है, तो ये माइक्रो तरंगे हैं। ठीक है, तो इनका उपयोग कहाँ पर होता है? इनका उपयोग होता है विद्युत चुंबकीय दोलित्रों द्वारा उत्पादन इसका होता है और इनका तरंग दैर्ध्य परिसर होता है, ठीक, 1 × 10⁻³ से 3 × 10⁻⁻1 मीटर तक होता है। और इसका उपयोग कहाँ पर होता है? ठीक, रडार प्रणाली में लंबी दूरी वाले बेतार संचार में। ठीक है, फिर देखेंगे इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है रेडियो तरंगे। ठीक है, तो रेडियो तरंगे क्या है? तो हम इसमें लिखेंगे कि दोलित परिपथों से इनका तरंग दैर्ध्य परिसर 1 × 10⁻⁻1 से 1 × 10⁻⁴ मीटर तक होता है। ठीक है, रेडियो तरंगे का उत्पादन कहाँ से होता है? तो बताएंगे दोलित परिपथों से इनका तरंग दैर्ध्य परिसर 1 × 10⁻⁻1 से 1 × 10⁻⁴ मीटर तक होता है। ठीक, और इसका उपयोग कहाँ पर होता है? रेडियो एवं दूरदर्शन की संचार प्रणालियों में होता है रेडियो तरंगों का उपयोग। ठीक है, फिर देखेंगे इसके आगे। ठीक है, ये आपका चैप्टर छोटा सा था, तो इसके बाद आंकिक प्रश्न इसी में कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन है पहला, ठीक, EY बराबर 100 cos कोष्टक के अंदर 6 × 10⁸ × t प्लस 4x, ठीक, वोल्ट प्रति मीटर द्वारा, ठीक, व्यक्त एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग किस अपवर्तनांक के माध्यम में संचरण करती है? तो देखेंगे समीकरण आपका ये दिया हुआ है। ठीक, कैपिटल ई सफिक्स में y है, इक्वल में क्या है 100 cos कोष्टक में 6 × 10⁸ × t प्लस 4x। ठीक, आप देखें इस जो ये आपका समीकरण दिया है, तो हम इसका सूत्र, ठीक, ये होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इसी सूत्र से इसको हल करना है। तो हम नीचे से लिख लेंगे। ठीक है, दिया लिखेंगे EY बराबर a cos कोष्टक में ω_t प्लस kx से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे तो यहाँ पर ओमेगा का मान कितना हो जाएगा? 6 × 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, k का मान कितना हो जाएगा? k का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे आगे सूत्र क्या है। सूत्र है तरंग वेग स्मॉल v बराबर ω/k। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा का मान कितना है? 6 × 10⁸ है, फिर बटे k का मान कितना है? k का मान 4 है। ठीक है, तो आप देखिए भाग देंगे, 4 का भाग 6 में देंगे तो आपका आ जाएगा 1.5 × 10⁸ आ जाएगा। 4 का भाग देंगे 6 में, 4 × 1 = 4, दशमलव लगाएंगे, 4 × 5 = 20। ठीक है, तो आ जाएगा स्मॉल v बराबर 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर अब निकालना है हमको माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या करना है? लिखेंगे सूत्र स्मॉल n बराबर c/v। ठीक, c क्या है? c प्रकाश की चाल है, इसका मान होता है 3 × 10⁸। फिर अपान हमने यहाँ पर v बोल दिया क्या? ठीक है, आपका v नहीं था, यहाँ पर न्यू था। ठीक है, अच्छा ऊपर ठीक v है, ठीक, नीचे क्या है? नीचे भी v है। हाँ, तो देखें यहाँ पर हल करेंगे तो इसमें मान हम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर v है तो यहाँ पर मान रख लेंगे, वेग v है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ठीक है, क्या आ जाएगा देखेंगे 3 × 10⁸ c का मान है और यहाँ पर v का मान है 1.5 × 10⁸। ठीक है, तो आप देखें दशमलव हटाया, 0 ऊपर बढ़ जाएगा, 10⁸ ऊपर है, 10⁸ नीचे, मतलब अंश और हर में दोनों बराबर है, कैंसिल, तो बचा 30/15। 15 का भाग 30 में देंगे तो 15 × 1 = 15, 15 दूनी 30, तो n बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा है एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम E0, कैपिटल E0 है, कैपिटल E0 क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का आयाम इसको बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल E0 बराबर 150 न्यूटन प्रति कूलम है तथा आवृत्ति न्यू। ठीक है, अब ये आवृत्ति न्यू है। ठीक है, तो आवृत्ति न्यू बराबर 50 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, फिर पहले में क्या निकालना है? V0। ठीक है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है। ठीक, काम ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा आपका क्या है?
ठीक, ओमेगा आपका यहाँ पर क्या है, कोणीय वेग है। ठीक, के क्या है, के आपका ठीक यहाँ पर ठीक नियतांक लेंगे, तथा लिम्डा आपका तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तो आगे हम ठीक देखते हैं क्या है। ठीक, दूसरे नंबर में क्या निकालना है, ई वेक्टर तथा बी वेक्टर के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हमको निकालना जो चीज़ है वो चीज़ हम निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर ही लेंगे। इसके बाद ई नॉट का मान लिख लिया 150 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, न्यू का मान लिखा 50 मेगा हर्ट्ज, यहाँ पर चेंज भी कर लेंगे तो आ जाएगा न्यू बराबर 50 इंटू 10⁻6। 1 मेगा बराबर होता है 10⁻6। ठीक है, तो हो गया न्यू बराबर 50 इंटू 10⁻6। फिर इसके बाद देखेंगे पहले नंबर में हल करेंगे, वी नो दैट करेंगे, लिख ही लेंगे। इसके बाद देखेंगे क्या सूत्र हमको लिखना है, तो हम लिखेंगे ई नॉट अपान बी नॉट बराबर सी। तो ये आपको रखना पड़ेगा, ई नॉट अपान बी नॉट बराबर सी। हमको बी नॉट निकालना है, बी नॉट है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, ई नॉट है क्या, ई नॉट है वैद्युत क्षेत्र का आयाम, सी क्या है, सी प्रकाश की चाल है। तो हमें बी नॉट निकालने के लिए हम सूत्र बनाएंगे, बी नॉट बराबर, ठीक हमने नीचे से लिखा है बी नॉट बराबर ई नॉट अपान सी। तो ई नॉट का मान यहाँ पर इसमें दिया है 150, सी का मान 3 इंटू 10⁸। ठीक है, आप कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3 तिरपट 15 50 आया, फिर 10⁸ है हर में, तो ये अंश में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 50 इंटू 10⁻−8 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे क्या करेंगे, 50 इंटू 10⁻−8 है तो इसमें हम घटा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 10⁻1 हो जाएगा, 5 के आगे 0 है तो 10 समझेंगे। ठीक, यहाँ पर घटा लेंगे तो आ जाएगा बी नॉट बराबर 5 इंटू 10⁻−7 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। इसके बाद इसके आगे हम मात्रक लिख लेंगे टेस्ला। ठीक है, इसके बाद देखिए ओमेगा बराबर, ठीक है ओमेगा बराबर सूत्र है 2π न्यू है, अच्छा 2π न्यू। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू है आवृत्ति आपकी। इसके बाद इसमें मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू न्यू का मान कितना हो जाएगा 50 इंटू 10⁻6। फिर इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद हम हल करेंगे, 50 का गुणा 2 में करवाया, 3.14 लिख लिया इंटू 50 दूनी 100, फिर इंटू 10⁻6। ठीक है, फिर आप देखिए 3.14 है इंटू 100 है, 100 का गुणा इसमें करा दिया तो आ गया 314, फिर आगे 2 जीरो, फिर इकाई दहाई 2 अंक के बाद दशमलव लगा, इसमें भी लगा दिया, फिर इंटू 10⁻6 कर लिया है। ठीक है, फिर देखें क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम अगर यहाँ पर दशमलव के रूप में लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ठीक है यहाँ पर हमने क्या किया है, ठीक है अब यहाँ पर हम नीचे हमने दशमलव लगाया है 2 अंक के इधर, तो यहाँ पर 2 अंक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक 2 अंकों के बाद लगाया तो 2 जीरो बढ़ेंगे, 10⁻6 है इसमें 2 जीरो बढ़ जाएंगे प्लस के, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 10⁸ रेडियन प्रति सेकेंड हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए क्या निकाला है, के निकाला गया है, तो के बराबर सूत्र होता है ओमेगा अपान सी। ओमेगा का मान यहाँ पर हमने निकाल लिया है, तो हम रख देंगे 3.14 इंटू 10⁸ बटे सी का मान 3 इंटू 10⁸, फिर भाग देंगे 3 का भाग देंगे 3 एकम 3। ठीक है, और फिर इसके बाद दशमलव आज लगा दिया, फिर इसके बाद भाग देंगे तो यहाँ पर 2 संख्याएं हैं तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा 53-15 लगभग में ये आया है। ठीक है, ठीक तो यहाँ पर इतना आ गया। इसके बाद 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया के बराबर 1.05 मीटर इनवर्स। ठीक हो गया। फिर इसके बाद देखिए क्या निकाला गया, लिम्डा निकाला गया। तो लिम्डा तरंग दैर्ध्य होता है, सी प्रकाश की चाल होती, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, न्यू आपका होता है आवृत्ति। तो अब इसमें हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी का मान 3 टू 10 की पावर, ठीक 3 गुणे 10 की पावर 8, फिर अपान। ठीक है, फिर वी यहाँ पर न्यू का मान 50 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए क्या करना है, हमने किया है 10 की पावर 6। ठीक, नीचे 50 दिया है, तो इसमें हमने एक क्या किया, घातों को जोड़ लिया, तो यहाँ पर 10 की पावर 7 हो जाएगा। तो 3 बटे हो गया 3 गुणे 10 की पावर 8 बटे 5 गुणे 10 की पावर 7। 5 का भाग 3 में दिया तो 0.6 आया, फिर 10 की पावर 8 ऊपर था, फिर नीचे 10 की पावर 7 को हम ऊपर ले जाएंगे, इंटू में जाएगा, और घात प्लस की है तो माइनस में चेंज होगी, तो 10 की पावर -7 आ गया है। इसके बाद देखिए क्या किया, 10 की पावर 8 में 10 की पावर -7 घटाया, तो 8 में 7 घट गया तो आया 1, तो केवल 10 बचा। ठीक है, इसके बाद 0.6 इंटू 10 आ गया, 10 का गुणा 0.6 में करा लेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और 6 आ गया तो
मतलब पहले 60 आएगा और फिर उसमें हम ठीक 1 अंक के बाद दशमलव पीछे से लगाएंगे तो केवल 6 बचेगा। तो लैम्डा बराबर 6 मीटर हो गया। ठीक है, इसमें देखिए दूसरा नंबर भी निकालना था। तो क्या निकालना था, यदि तरंग x दिशा में चल रही लिख लेना है तो वैद्युत क्षेत्र सदिश y दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र सदिश z दिशा में होगी। फिर हमें ये सूत्र लगा देना, ई वेक्टर बराबर ई नॉट साइन कोष्टक में के एक्स माइनस ओमेगा टी कोष्टक में जे कैप। ठीक, फिर देखें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसी समीकरण में सारे मान रख देने जो हमने लेमडा निकाला है, ठीक है, ओमेगा निकाला है, ई नॉट निकाला है, सब निकाले हैं मान, तो बस इसी सूत्र में रख देना है तो ठीक आंसर आ जाएगा। तो हमने लिखा ई वेक्टर बराबर ठीक 150 साइन कोष्टक में के की जगह निकाला हमने मान 1.05 एक्स लिख दिया, फिर माइनस, फिर ओमेगा का मान हमने निकाला था 3.14 इंटू 10 की पावर 8 टी लिख दिया, कोष्टक लगा दिया, जे कैप लिख दिया। और ई क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का, वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र सदिश है तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम बगल में लिख लिया है। ठीक है, सी लिखना था। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए, ठीक लिख दिया है यहाँ पर। इसके बाद ठीक क्या करेंगे, बी वेक्टर बराबर लिखेंगे हम, ठीक सूत्र लिख देंगे, बी नॉट साइन कोष्टक के अंदर के एक्स माइनस ओमेगा टी कोष्टक बंद के कैप। इसके बाद बी नॉट का मान ठीक इसमें दिया था कितना, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, साइन लिखेंगे, के का मान रख देंगे 1.05 एक्स, फिर माइनस डी ओमेगा का मान 3.14 इंटू 10 की पावर 8 टी, फिर कोष्टक बंद, के कैप लिख देंगे। बी होता है ठीक, बी होता है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, तो यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, फिर देखेंगे अगला, ठीक अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, अगले क्वेश्चन में है 10 की पावर माइनस 10 मीटर तरंग दैर्ध्य की यक्ष किरणों ठीक 6800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश तथा 500 मीटर की रेडियो तरंगों के लिए किस भौतिक राशि का मान समान है। तो हम बस इतना लिख देना है कि निर्वात में संचरण की चाल समान है, चाल कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, इसमें इतना ही पूछा गया है तो बस इतना बता देना है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगली क्लास में इसी के आगे अध्ययन करेंगे। ठीक ठीक, चौथा क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।